हेलो 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 ओके ओके क्या कर रहे हैं? देखो, कुछ दिन पहले करी थी हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए थे। किस चीज़ के? प्लांट किंगडम के। ठीक, तो मैं करूँ, आज हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्लांट किंगडम के। नहीं सॉरी, प्लांट किंगडम ही कर रहे हैं आज हम, बट आज हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग PYQ कर रहे हैं। देखेंगे कि हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन या जो भी मैंने मेथड यूज़ किया था उसका कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके भाई, ये मैंने बोल के खुद के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लिया, बट इट्स फाइन आई गेस। ठीक है, चलो ये रहा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम कंटिन्यूस स्क्रॉल प्लांट किंगडम। ये रहा प्लांट किंगडम। आ जा। तो अगर कोई नया आया है तो मैं बता दूं क्या करता हूँ मैं। आई हैव अ डिफरेंट वे ऑफ स्टडिंग। आई डोंट स्टडी। स्टडी नहीं होती मेरे से। आई एम रिटार्डेड। मेरे से स्टडी नहीं होती है, जेन्युइनली। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा जाता मेरे से। नॉट दैट ब्राइट, नॉट दैट इंटेलिजेंट, बट क्वेश्चंस करना आई लाइक क्वेश्चंस, आई लाइक डूइंग क्वेश्चंस। थोड़ा बेशरम हूँ तो अगर मेरा एक्यूरेसी कम भी आती है या क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो इट डज नॉट मैटर दैट मच। तो आई थिंक दैट्स एन एडवांटेज, आई गेस दैट्स समथिंग, दैट्स सम एडवांटेज, आई डोंट नो। खैर खैर खैर, माई पॉइंट बीइंग कि क्या कह रहा था मैं? हाँ, आई डोंट स्टडी, आई जस्ट डू क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, और फिर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ क्या क्या मुझे नहीं आता है। देखता हूँ मुझे प्लांट किंगडम में से मैंने अपने नोट्स, ये रहा प्लांट। ओके, प्लांट किंगडम में, अच्छा हाँ, ये बोर्ड मैंने एक्चुअली बहुत लेट बनाया, उससे पहले बोर्ड नहीं था मेरे पास ये। खैर, माई पॉइंट बीइंग कि जब भी मैं क्वेश्चंस वगैरह करता हूँ, सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ये वीडियो, अगर कोई वीडियो देख रहा है एज अ व्यूअर, मैं आपको बता दूँ तो ये वीडियो आपको तब देखनी चाहिए जब आप एटलीस्ट एक बार ये पर्टिकुलर चैप्टर कर चुके हो। एक बार, एटलीस्ट एक बार, ठीक है। चलो, आई डोंट बिलीव इन डूइंग अ लॉट ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, लेक्चर वॉचिंग। आई डोंट बिलीव, ऐसा नहीं कि आई डोंट बिलीव इन इट, वैसे मैंने अभी बोला, बट ऐसा नहीं। लेट मी बी मोर डिस्क्रिप्टिव। आई कैन नॉट डू दैट, आई डोंट हैव द एबिलिटी टू डू दैट। आई डोंट बिलीव कि आई कैन डू दैट। औकात से बाहर है मेरी। खैर, आ जाओ। हाइड्रोकोलॉइड कैरागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये जो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं ये पानी स्टोर कर सकते हैं। और कैरागीन जो होता है, कैरागीन एक सब्सटेंस होता है जो पानी स्टोर कर सकता है। अब जहाँ तक मुझे याद है ये एल्गी में पाए जाते हैं। एल्गी पानी स्टोर कर सकती है। एल्गी में भी कितने एल्गी होते हैं? ग्रीन, ब्राउन, रेड, RGB। क्या बात है। तो एक यहाँ तो चलो छोड़ो, ग्रीन में तो नहीं, बट ब्लू, वो ब्लू बोला क्या मैंने? ब्राउन और रेड होते हैं, ठीक है, ब्राउन और रेड होते हैं, ब्राउन और रेड होते हैं। तो एक में एल्गिन, एक में कैरागीन होता है। एक में एल्गिन होता है और एक में कैरागीन होता है। अब मुझे यही याद नहीं आ रहा कौन सा किस में होता है। एल्गिन, एल्गिन शायद वहाँ होता है जहाँ अगर अगर होता है। अगर होता है ब्राउन एल्गी में, तो कैरागीन होगा रेड एल्गी में। रेड एल्गी शायद रोडोफाइसी होता है। यस, देखूँ ज़रा सही है कि नहीं। लेट मी रीचेक इट। एल्गी में जाओ, रेड ब्राउन ब्लू एल्गी, ये है ग्रीन एल्गी, नहीं ब्लू नहीं है, सॉरी मैंने ब्लू बोल दिया। ये है ब्राउन एल्गी, यहाँ पे एल्गिन होता है, और यहाँ अगर अगर होता है क्या? नहीं यार, अगर अगर यहाँ नहीं होता। अगर अगर यहाँ होता है। अरे अगर अगर जिससे आइसक्रीम बनती है वो कहाँ होता है? कैरागीन, कार, रेड कार, ऐसे याद कर लेता है। अरे अगर जिससे जेलिडियम ग्रासिलेरिया, अच्छा नहीं, वो तो रेड एल्गी में होता है ना। ऐसे छोड़ो, अगर वाला बात छोड़ो, बस ऐसे याद कर लो एल्गीन है। ये हाइड्रोकोलॉइड होता क्या है? एक बार मैं फिर भी चेक कर लूँ। मैंने बता दिया हाइड्रोकोलॉइड क्या होता है, बट लेट मी चेक इट वंस अगेन। अ सब्सटेंस इन विच फॉर्म्स इन जेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी में वो वाटर की प्रेजेंस में वो बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? जेल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? वॉलवॉक्स आता है आपका ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में, सही बात है। एक्टोकार्पस आता है आपका ब्लू एल्गी में। क्या ब्लू ब्लू क्या बोल रहा हूँ मैं? ब्लू एल्गी में स्टोरेज मटेरियल। देखो, स्टार्च, मनीटोल, फ्लोरिडियन स्टार्च, ये तीनों के तीनों तो शायद स्टोरेज मटेरियल होता है।
चलो देखते हैं। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी में आता है। ब्राउन एल्गी पास फ्यूकोजेंथिन होता है, जी हाँ होता है। यूलोथ्रिक्स ये आता है ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी के पास मन्नीटोल होता है क्या? आई डोंट थिंक सो। पॉरीफायरा रेड एल्गी है, रेड एल्गी के पास फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, हाँ होता है। मैं श्योर हूँ कि फर्स्ट और फोर्थ तो सही है, करेक्टली मैच्ड है। यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी में आता है। ग्रीन एल्गी के पास मन्नीटोल थोड़ी होता है। देखो यूलोथ्रिक्स आएगा आपका ग्रीन एल्गी में। वेट, ये रहा। लेट मी गो टू ग्रीन एल्गी। ये रहा क्लोरोफैसी ग्रीन एल्गी। पहले मुझे दिखाने दो। ये रहा ये यूलोथ्रिक्स इसमें आता है। यूलोथ्रिक्स ओमनिटिक्स ग्रीन होती है, ऐसे याद कर लो इफ़ यू वांट टू। क्लोरोफैसी स्टार्च, देखो इसका स्टोर्ड फूड जो होता है क्लोरोफैसी यानी कि ग्रीन एल्गी में स्टार्च के फॉर्म में होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइरोगाइरा। ओके। स्पाइरोगारा आता है ग्रीन एल्गी में, है ना। ये आएगा इसमें मज़ा आएगा इसको अटेम्प्ट करने में। गुड क्वेश्चन, टाइम लेगा ये। स्पाइरो आता है आपका ग्रीन एल्गी में एल्गी में आता है बेसिकली। स्पाइरोगारा एल्गी में आता है, दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। ये लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन है, तो आपको सबकी लाइफ साइकिल के बारे में जनरल आइडिया होना चाहिए। लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पाइरोगाइरा एल्गी, इसमें डोमिनेंट वो कौन सा होता है? इसमें डोमिनेटिंग फेज होता है गैमेटोफाइट होता है। और गैमेटोफाइट होता है इसमें, गैमेटोफाइट होता है। और ये इनका स्पोरोफाइट ना बस एक सिंगल छोटा सा ऐसा एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एक सेल का होता है स्पोरोफाइट। तो डोमिनेंट गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉइड होता है शायद, हाँ डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। हाँ एक आध सेकंड हो सकता है, एक आध सेकंड देखते हैं कहाँ है। एक आध सेकंड बस दो जगह है, 3 और 4। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। फन आता है आपका टेरिडोफाइट में, है ना। फन आता है आपका टेरिडोफाइट में, याद करो टेरिडोफाइट में। और टेरिडोफाइट में क्या क्या होता है? टेरिडोफाइट में क्या क्या होता है? टेरिडोफाइट में इनका जो, हाँ देखो टेरिडोफाइट में अगर आपको याद हो, टेरिडोफाइट में इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। अगर आपको भूल जाते हो ना भाई, ये याद कैसे है भाई, मुझे भी याद नहीं है। मैं बस ये देखता हूँ ना कि जो लेस कॉम्प्लिकेटेड क्रीचर्स होते हैं उनके पास गैमेटोफाइट होता है मेन प्लांट बॉडी। जैसे जैसे आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आपका जो मेन प्लांट बॉडी होगा आप देखोगे ओ वाओ नाउ इट्स स्पोरोफाइट। तो इसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, ठीक है, टेरिडोफाइट में। और इनके ऊपर लगे रहते हैं कोन, याद है कोन टेरिडोफाइट में होता है। हाँ टेरिडोफाइट में तो होता है कोन, अच्छा होंगे, ठीक है। हाँ टेरिस में होता है, टेरिस कोन ऑफ टेरिस, अच्छा हाँ सही बात है। ओके ठीक है, अब क्या करूँ मैं इस बात का? तो वो गैमेटोफाइट होते हैं, ठीक है। तो इनके डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इनसे लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो डोमिनेंट और ये स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं बाय द वे। तो डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वैस्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। हाईली रिड्यूस तो नहीं कहूँगा मैं, ऑल्टरनेटिव विद, हाँ हाईली रिड्यूस ही है, कौन छोटा ही होता है। तो ठीक है, फॉन बी का फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा बी का फर्स्ट है ही नहीं ऑप्शन, ओके डैम, फोर्थ या थर्ड। डोमिनेंट स्पोरोफाइट, अच्छा कौन शायद टेरिडोफाइट में, फर्न टेरिडोफाइट है या नहीं है, पता नहीं यार मेरे को। फ्यूनेरिया क्या है? स्फैगनम, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया आता है ब्रायोफाइट में, हाँ ब्रायोफाइट में आता है। तो ब्रायोफाइट में क्या होता है? ब्रायोफाइट में इनका जो डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी, शायद बी का फोर्थ होगा, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट ऑल्टरनेटिंग विद पार्शियली डिपेंडिंग मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, पक्का आई थिंक सो, हाँ। अच्छा रुको, साइकस में डी का तो पक्का फर्स्ट आएगा। डी में गैमेटोफाइट, डी साइकस है, और साइकस जिम्नोस्पर्म में आता है। और जिम्नोस्पर्म के पास जो गैमेटोफाइट होता है वो बहुत रिड्यूस होता है। जैसे कि मैंने कहा गैमेटोफाइट का रोल कम होता चला जाएगा, स्पोरोफाइट का रोल बढ़ता चला जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म तो भैया सेकंड लास्ट नंबर पे आता है, तो हाँ गैमेटोफाइट तो बहुत कम होगा। तो डी का फर्स्ट है, डी का फर्स्ट ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 करके देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो देखो
मैंने कैसे किया, मुझे लाइक यू सेड, जैसे कि आप देख रहे हो, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम, वाई, बिकॉज आई एम स्टूपिड। फर्स्ट रीज़न स्पायरो गायरा, मतलब मैं बताता हूँ मेरे पास क्या क्या पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। स्पायरो गायरा मुझे पता था कि हाँ ठीक है, स्पायरो गायरा का मैं श्योर था कि उनका जो फ्री लिविंग गेमिटोफाइट सिर्फ और सिर्फ आपको एल्गी में मिलेगा, है ना, आई थिंक। हाँ खैर जो भी है, डोमिनेंट गेमिटोफाइट तो पक्का एल्गी में ही मिलता है, इतना मैं श्योर हूँ। तो ए का सेकंड मान लो, ए का सेकंड मैं श्योर था। फर्न टेरिडोफाइट में बी का श्योर नहीं था, मुझे बी का पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे ये सन में नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहा। डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गेमिटोफाइट, अच्छा डोमिनेंट गेमिटोफाइट, टेरिडोफाइट में भी डोमिनेंट इसकी होती है गेमिटोफाइट की। अच्छा चलो, मुझे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन याद थी, जब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से मैंने सही आंसर कर दिया भाई, ठीक है। टेरिडोफाइट, फर्न्स टेरिडोफाइट में आते भी हैं, हाँ टेरिडोफाइट में ही तो आता है, हाँ बात तो सही है। देखूँ ज़रा, ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज साइकिल गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी की होती है, लेकिन यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, तो यहाँ ऐसा क्यों लिख रखा है। बी का थर्ड, बी का, अच्छा हाँ ठीक है, बी का टेरिडोफाइट में बी का तो थर्ड है, हाँ ठीक 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 ठीक। डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, ये बात समझ में आ गई। और प्रोथैलस भी टेरिडोफाइट में आता है, हाँ ये बात मैं बताना भूल गया। प्रोथैलस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है गेमिटोफाइट से प्रोथैलस बनता है, एक स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक है। आगे बढ़ो। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया कहाँ आता है जी, फ्यूनेरिया जी कहाँ आता है ये, फ्यूनेरिया कहाँ आता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। फ्यूनेरिया कहाँ आता है, फ्यूनेरिया स्फैग्रम आता है मार्केंशिया में, और मार्केंशिया आता है ब्रायोफाइट में, है सही में, देखूँ ज़रा, लेट मी चेक। फ्यूनेरिया आता है आपका मोजेस में आता है, अच्छा मोजेस ना कि मार्केंशिया। देखो फ्यूनेरिया और स्फैग्रम मुझे आता मोजेस में आता, मतलब ये आता कि हाँ आता तो ब्रायोफाइट में है, मुझे मार्केंशिया, अच्छा हाँ मार्केंशिया तो उसका नाम है यार, एक तो पूरे उसका, सॉरी 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 सॉरी, लिवरवर्ट और मैं मार्केंशिया और मोजेस में कन्फ्यूज़ हो गया था, माई बैड माई बैड माई बैड। आगे बढ़ो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स फाइन, थोड़े बहुत पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से आप सॉल्व कर रहे हो, ये भी बहुत है। 3 2 1 बिगिन। Which of the following produce carrageen, red algae, car, red car, lightning McQueen? Green genera like Selaginella and Salvinia produce two kind of spore. ये दोनों, पहले ये बताओ किस उससे आता है, ग्रुप से आता है, मतलब मैं मुझे याद नहीं, फाइलम के नीचे, और मुझे नहीं पता किस ग्रुप से आता है, किस हेडिंग के नीचे पढ़ते हो। पॉज, ओके, आई होप यू गाइस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये यस एक्चुअली में टेरिडोफाइट में आता है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हेट्रो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर डिफरेंट प्रोड्यूस होना, एक बड़ा एक छोटा, अब चाहे कोई सा बड़ा हो चाहे कोई सा छोटा हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये सबसे पहले जो है वो पाई गई थी यहीं पे साल्विनिया और सालाजीन, हेट्रोस्पोरस, अच्छा हेट्रोस, ओह फक, हेट्रोस्पोरस ही क्लिक करना था, मैंने देखा नहीं, हेट्रोस्पोरस क्लिक कर दिया, ठीक है मैं बैठ। मन्नीटोल, मन्नीटोल में माने 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 ब्राउन, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी कहाँ, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल एक्टोकार्पस, एक्टोमॉर्फ, ब्राउन, मैंने ऐसे ब्राउन रिच एक्टोमॉर्फिक गाय, क्या भाई क्यों हार्दिक पांड्या को तुम लोग घसीट रहे हो, बीच बीच में हर चीज़ में घसीट लेते हो। जेमे आर प्रेजेंट इन, जेमे होते हैं जहाँ पे स्पोर होते हैं, और ये आपको दिख जाएंगे जेमे कप्स, जेमे बर्ड, ये सब जिम्नोस्पर्म में दिखता है, सम जिम्नोस्पर्म नहीं, आर वी श्योर, जिम्नोस्पर्म में थोड़ी होता है यार, ये कैसी बात कर रहे हो। ये जेमे कप्स ऑफ मार्केंशिया होता है, और मार्केंशिया किस में आता है, लिवरवर्ट में आता है, हाँ तो सम लिवरवर्ट आना चाहिए इसका आंसर। हाँ देखूँ ज़रा, हाँ ये रहना। जमे का मेंशन जो है, जमे होता क्या है बाय द वे, जमे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसमें बर्ड्स होते हैं, यही तो होता है जमे कप में, अच्छा नहीं जमे, सॉरी, जमे कप में जमे होता है, और जमे बर्ड्स का नाम है। Germinate to form new odor during sexual reproduction, male and female sex organ are produced either on the same or on different thalli. The sporophyte is differentiated into food setile capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. Those spores germinate to form free living gametophyte. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये, जमे कप से निकलते हैं जमे होते हैं एसेक्सुअल बर्ड्स, ठीक है, फिर वो नए पूरा का पूरा एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। डैम भाई क्या बात है, पूरा का पूरा एक नया इंडिविजुअल बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, एनाबीना और वॉलवैक्स, आई थिंक यूनिसेलुलर हैं दोनों के दोनों।
ओके, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये क्वेश्चन शायद आ चुका है, पहले भी आ चुका है। लेट मी ऐड दिस क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी PYQs गलत होते हैं मैं ऐड कर देता हूँ उन्हें। ये लो, मैं सोच रहा था एक्चुअली फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर कर लूँ, बट मैंने सोचा नहीं, पहले प्लांट किंगडम करेंगे। प्लांट किंगडम, ठीक है। क्या था, एनाबीना एंड वॉल्वॉक्स है ना, एनाबीना एंड वॉल्वॉक्स। लेट मी जस्ट चेक इन द बुक, एक बारी मैं बुक पे देख लूँ। यूनिसेल्यूलर क्लोरेला यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। और स्पाइरुलिना है, ये नहीं पता था मुझे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, स्पाइरुलिना भी होगा फिर भाई, क्लोरेला है तो ऑप्शन में, क्योंकि क्लोरेला तो एक ही जगह है ना। होता है, पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि यार स्पाइरुलिना तो बुक में दे ही नहीं रखा, बट क्लोरेला दे रखा है ना। और बाकी बाकी किसी के बारे में तो मेंशन किया नहीं है कि वो यूनिसेलुलर है। पता नहीं मैंने वॉल्वेक्स क्यों कर दिया, बट ठीक है। 9, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ अ स्ट्रक्चर। फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोरेज बॉडी होती है किधर, रेड एल्गी में, और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक दिखती है ग्लाइकोजन जैसे, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन दोनों जैसे। जस्ट सो यू गाइस कैन सी फ्रॉम द बुक। क्या देखोगे यार बुक में, क्या देखोगे, जस्ट ट्रस्ट मी ब्रो भाई, ट्रस्ट मी ब्रो। कहीं तो लिखा था, हाँ, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हाँ देखते हैं भाई। स्ट्रॉबेला और कोन फाउंड होते हैं आपके टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट का एग्जांपल है टेरिस, सही बात है। नहीं एक सेकंड, टेरिस नहीं, मार्केंशिया नहीं, साल्विनिया। इक्विसीटम में कोन्स होते हैं, क्योंकि वो डायग्राम दे रखा है, पूरा बाकायदा डायग्राम दे रखा है। ये देखो इक्विसीटम में दिखा दूँ मैं कोन्स, कोन्स ऑफ इक्विसीटम, ये रहा, ये इक्विसीटम है। कहाँ लिखा है कोन के बारे में, कहाँ लिखा है यार? टेरिस में भी तो कोन होता है, कोन ऑफ टेरिस मैंने अभी तो बोला था। फॉर्म फॉर्म, अच्छा ओके, एक नहीं, वेट व्हाट, पता नहीं यार, आई एम टू कंफ्यूज एट दिस पॉइंट। इक्विसीटम में हाँ दे तो रखा है, लेकिन टेरिस ऑफ कोन्स यार मैंने ये उसमें पढ़ा है यार, अपने कोर्स में पढ़ा है। चलो हो सकता है होगा कुछ सिस्टम। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है? ओके, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, चलो देखते हैं। जहाँ पे देखो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जुड़ के रह रहे हैं, तो ये कोई मोर कॉम्प्लिकेटेड क्रिएचर होगा। ओके ठीक है, मोर कॉम्प्लिकेटेड क्रिएचर मतलब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वगैरह होगा। तो हाँ, एंजियोस्पर्म में तो पक्का नहीं है। एल्गी में तो देखो इंडिपेंडेंट है और सारा यही चलाता है। ब्रायोफाइट में शायद भी इंडिपेंडेंट होगा, टेरिडोफाइट का पता नहीं। टेरिडोफाइट में तो पक्का प्रोथैलस इंडिपेंडेंट होता है, हाँ, और वही गैमेटोफाइट होता है। हाँ, एंजियोस्पर्म का मैं श्योर हूँ कि एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होता है वो बंद बंद के रहता है। लेट मी चेक आउट एन एग्जांपल। एंजियोस्पर्म, वोल्फिया, यूकलिप्टस, एंजियोस्पर्म, पता नहीं यार क्या है। चलो खैर छोड़ो, आ जाओ। फाइको एरिथ्रिन, आर फाइको एरिथ्रिन, एक्चुअली जो एरिथ वर्ड है ना, एरिथ्रिन, जैसे एरिथ्रोसाइट अगर आपको याद हो, ये RBC होता है, ये रेड कलर को दर्शाता है। एरिथ जो होता है वो रेड कलर को दर्शाता है। तो हम लोग जाएंगे रेड एल्गी पे, रेड एल्गी पे क्लिक करते हैं। यस गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या चीज़ गलत है? जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है? आई डोंट थिंक सो, मेरे हिसाब से यही गलत है। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विद थिक क्यूटिकल, सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं। हाँ जिम्नोस्पर्म, ये थिक क्यूटिकल वाली बात, नैरो लीव्स, हाँ नैरो लीव्स तो होते ही हैं। हेट्रोस्पोरस होते हैं क्या जिम्नोस्पर्म? पता नहीं यार, आई डोंट नो, मैं फर्स्ट और फोर्थ में कन्फ्यूज हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से हेट्रोस्पोरी जो होती है वो सबसे पहले आता है सैल्विनिया और सिलाजेनेला में, जो अच्छा नहीं, हाँ हेट्रोस्पोरस होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फ्री लिविंग नहीं होता गैमेटोफाइट, उनके फ्री लिविंग नहीं होते, उनके गैमेटोफाइट भी बंद के ही रहता है।
ये रहा, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। अच्छा, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में गैमीट अभी खुला था। पहले देखो, पहले क्या हुआ एल्गी वगैरह में भैया, ब्रायोफाइट किंग, ठीक है, किंग। अच्छा, फिर ब्रायोफाइट किंग नहीं रहा, उसके बाद क्या हुआ फिर, ठीक है कोई बात नहीं, बंद, फिर स्पोरोफाइट किंग बन गया। बट ये ब्रायोफाइट की अभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में, अरे गैमीटोफाइट बोल रहा हूँ यार, सॉरी सॉरी। पहले गैमीटोफाइट किंग, ठीक, गैमीटोफाइट किंग कहाँ पे, एल्गी वगैरह में, एल्गी में गैमीटोफाइट किंग। फिर क्या हुआ आगे चल के, स्पोरोफाइट किंग बन गया। कहाँ की बात हो रही है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की, ठीक। तो इसमें क्या बड़ी बात है। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्पोरोफाइट ही किंग बन गया, और ये नहीं, किंग तो स्पोरोफाइट बनना ही था, अभी बाद में भी स्पोरोफाइट था, लेकिन एटलीस्ट ब्रायोफाइट की कुछ इज्जत तो थी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती, वो ख़त्म हो जाती है कहाँ पे, जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म, यहाँ पे वो गैमेटोफाइट की कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रहती है। आगे बढ़ो। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। अच्छा, सबसे पहले कहाँ देखा गया कि जो वो था, गैमेटोफाइट था, वो चिपक के रहने लगा अभी उससे, डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। देखो ये कह रहा है कि गैमेटोफाइट से, ये सवाल ये पूछ रहा है कि सबसे पहले कहाँ देखा गया कि गैमेटोफाइट की डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, गैमेटोफाइट की डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कहाँ देखी गई थी। तो एल्गी में तो हो नहीं सकता, क्योंकि एल्गी में तो वो राजा था, डिपेंडेंट छोड़ो तो, इंडिपेंडेंट छोड़ो तो राजा था, डोमिनेंट था वो तो। फिर आगे फिर क्या हुआ, वेट, ठीक है, तो एल्गी नहीं हो सकता, एल्गी दे भी नहीं रखा था, ठीक है। उसके बाद एल्गी के बाद क्या आता है, देखो ब्रायोफाइट आता है। हाँ, ब्रायोफाइट में जो एग्जिस्टेंस थी सबसे पहले ऐसा देखा गया कि ओ गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। अच्छा, मैंने ये नहीं लिखा किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है वो भी, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है वो, ऑफ ऑल प्लेसेस स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है वो, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, ओके। स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। अच्छा, तो इसमें ब्रायोफाइट का क्या एग्जांपल है, ब्रायोफाइट में आता है आर्केंशिया और लिवरवर्ट्स, ब्रायोफाइट में तो आता है, हाँ, तो लिवरवर्ट होगा। ओह, टेरिडोफाइट में ऐसा होता है, देखते हैं भैया गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट में क्या सिस्टम है। भाई साहब, द बॉडी, अच्छा ओके, मेन प्लांट बॉडी इनकी गैमेटोफाइट होती है क्या, इज़ हैप्लॉइड, ओह अच्छा ओके, यहाँ पर भी गैमेटोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी है। सॉरी मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ मैं। पहले आए गैमेटोफाइट जी, ठीक है, डोमिनेट करते हैं कहाँ कहाँ, ये डोमिनेट किए हैं एल्गी में, एल्गी में डोमिनेट किए हैं, और कहाँ कहाँ किए हैं, और एल्गी में किए हैं, और उसके बाद ब्रायोफाइट में किए हैं, ब्रायोफाइट में किए हैं, ये दोनों जगह डोमिनेट किए हैं, ठीक है। फिर आगे बताओ, तो ये दोनों जगह ही डोमिनेट किए हैं। उसके बाद आते हैं स्पोरोफाइट भाई साहब, इसके बाद आएंगे स्पोरोफाइट भाई साहब, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट आया, और वो डोमिनेट किया है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, अरे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था उसके लिए, सॉरी, ठीक है। बायफैजुलेट, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा यहाँ पे स्पोरोफाइट अटैच है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो स्पोरोफाइट अटैच है, हुआ उल्टा चल रहा है ब्रायोफाइट में, तो ब्रायोफाइट में उल्टा चल रहा है, तो लिवरवर्ट और मॉस तो फिर हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, उसके बाद टेरिडोफाइट में जब आप जाओगे तब पता चलेगा कि हाँ ठीक है, नहीं यहाँ पे स्पोरोफाइट आ जाते हैं निखर के बाहर, और फिर यहाँ पे वेल 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 हाउ द टर्न टेबल्स हो जाता है यहाँ पे सिस्टम।
पाइनस सीड कैनॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन बिकॉज देखो पाइनस के ना रूट में चाहिए होता है, पाइनस के रूट में माइकोराइजा बनते हैं, ठीक है, और माइकोराइजा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब में करता है, और वो ये जो रिलेशनशिप है ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, उसके रूट में जाता है फंगस और उससे उसके रूट में जाके निकल वो करता है, क्या बोलते हैं, शक करता है न्यूट्रिएंट्स को। इसके अपनी खुद की बस नहीं होती है, ये काम करना इसके खुद की बस की नहीं होती है, इसलिए वो नहीं कर सकता विदाउट फंगल एसोसिएशन। इसमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओव्यूल्स जो होता है वो ओवरी वॉल से नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में। सही बात है, बिल्कुल सही है। सिलाजिनेला और साल्विनिया दोनों हेटेरोस्पोरस हैं। हॉर्सटेल टेरिडोफाइट, एक्चुअली हॉर्सटेल आता है इक्वी 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 जो होता है ना वर्ड इक्वी या इक्यूपॉइज या इक्यूपॉइज, ये घोड़े को दर्शाता है, ये घोड़े के लिए वर्ड है ये। तो ये ई क्यू यू जो चीज़ होती है ये कहीं आ जाए, अगर आपकी ये कहीं आ जाए तो आप समझ जाओ कि आपका सिस्टम हो गया है। EQUI तो समझ जाओ कि आपका सिस्टम आ गया। सेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड, ये मुझे नहीं पता, मैंने ये दोनों तो एक्सप्लेन कर दिया जितने मेरे बस की थी। 17 इसमें से कौन सा गलत मैच है ये बता दो। ओके ठीक है। यूनिफ्लैजेलेट गैमेट्स पॉलीसिफोनिया में पहले देखते हैं, जेमे कब से स्टार्ट करते हैं। जेमे कब जो होते हैं वो आते हैं आपके मार्केंशिया में, नो डाउट। यूनिसेलुलर ऑर्गेजम क्लोरेला है, नो डाउट। यूनिफ्लैजेलेट गैमीट आ जाएंगे आपकी पॉलीसिफोनिया में। रेड एल्गी में यूनिफ्लैजेलेट होते हैं क्या? आई थिंक सो। ब्राउन एल्गी में शायद होते ही नहीं, शायद जूस पता नहीं मेरे को। अच्छा चलो देखते हैं। इट्स गुड क्वेश्चन, इट्स गुड क्वेश्चन। देखते हैं भाई, ऐड करते हैं इसे, क्वेश्चन को ऐड करते हैं। हाउ इज योर लाइफ गोइंग? वी आर सो क्लोज। मैं तो देखो उम्मीद ही छोड़ दिया, जिन लोगों को उम्मीद है उनका क्या चल रहा है। हाउ डू यू कोप अप विद थिंग्स, कोप अप विद द पेस ऑफ थिंग्स? मैं क्या ही बताऊँ यार, मैं कैसे डूबता हुआ आदमी क्या ही बता पाएगा। यूनिफ्लैजेलेट गैमीट्स, ओके यूनिफ्लैजेलेट, हाँ फ्लैजेलेट, अच्छा कहीं तो होगा यार बुक में, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मेंशन होगा। बाय फ्लैजेलेट जूस्पोर, बाय फ्लैजेलेट, दे प्रोड्यूस बायफ्लैजेलेट एंथेरोडोजॉइड। अच्छा जूस्पोर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बायफ्लैजेलेट जूस्पोर दे रखा है, तो आपको पता है कि ये बात सच है, ब्राउन एल्गी बायफ्लैजेलेट करती है, ये बात सच है, ये बात सच है, तो ये बात झूठ होगी फिर। ठीक है भाई, ओके मान लेता है। चलो भाई मान लिया। सोर्स, माई सोर्स इज आई मेड इट द फक अप। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय एंजियोस्पर्म। वैसे ये बात तो मैंने एक्चुअली अपनी वीडियो में कवर नहीं की थी, बट अगर आपको याद हो, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक में 2 फर्टिलाइजेशन होती है। एक आपका ये एग सेल से जाके मिलता है, एक जगह एक आपका एग सेल से जाके मेल मिलाप होता है, और एक सेंट्रल न्यूक्लियाई से जाके मेल मिलाप होता है। तो 2 जगह फर्टिलाइजेशन, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। मूविंग ऑन, सेलेक्ट द मिसमैच। पाइनस, पाइनस होता है, पाइनस मोनोशियस होता है। साइकस शायद डाइशियस होता है। साल्विनिया हेटेरोस्पोरस है। इक्विसीटम होमोस्पोरस है मेरे हिसाब से। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फर्स्ट गलत है, डाइशियस नहीं होता, वो मोनोशियस होता है। हाँ पाइनस मोनोशियस होता है। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड यू फ्यूकस आर, ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। एक्टोकार्पस आता ब्राउन एल्गी में, और एल्गी की लाइफ साइकिल ऐसे होती है, शायद उनकी हैप्लॉन्टिक होती है, बट एक्टोकार्पस इज़ डिफरेंट, उनकी शायद हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, और फ्यूकस की डिप्लॉन्टिक होती है। देखते हैं। यस सर, बट क्योंकि मैं श्योर नहीं था इसलिए मैं देख लेता हूँ भाई। देखता हूँ एनसीईआरटी में कुछ मेंशन है नहीं एक्टोकार्पस का। एक्टोकार्पस, अच्छा
नहीं दे रखा, ठीक है, बट फिर भी चलो ये ले लेते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक एक्सेप्शंस हैं ये लोग। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जाइगोटिक मायोसिस। आपका जाइगोट मायोसिस करने लगा, ये बड़ी अजीब बात है। क्यों यार जाइगोट मायोसिस कर रहा है, इसमें अजीब क्या है? देखो यार, जाइगोट को पहले थोड़ा माइटोसिस करके बड़ा तो हो जाने दो, एम्ब्रियो फीटस वगैरह तो बनाने दो। ओह मेक सेंस। जाइगोट मायोसिस कर रहा है तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है। जाइगोट बनता किससे? गैमीट से, ठीक है, गैमीट से। ओके, याद आया कुछ? ये एक्चुअली होता है एल्गी में। एल्गी एक ऐसी जगह है जहाँ आपका जाइगोट ही आपका स्पोरोफाइट होता है। ये आपका स्पोरोफाइट है, जाइगोट ही आपका स्पोरोफाइट है। ये गैमेटोफाइट के गैमीट्स हैं, ये माइटोसिस से बने, दोनों मिले, इन्होंने जाइगोट बनाया और ये फिर तुरंत उसके बाद स्पोर्स बना देता है। ठीक है, स्पोर बना देता है, स्पोरोफाइट है तो स्पोर बना देगा, जितने भी बनाएगा मायोसिस से। मुझे नहीं पता, 4 ही तो बनेंगे, हाँ, चार स्पोर बन जाएंगे मायोसिस से, ठीक है, और ये स्पोरोफाइट ही है। तो ये एल्गी में होता है। इसमें से एल्गी कौन है? इसमें से नहीं, एक सेकंड, क्लामाडोमोनास एल्गी है शायद। फ्यूकस ऐसा नहीं करता, फ्यूकस क्यों नहीं कर सकता भाई ऐसा? वो भी तो अभी तो पढ़ा था, उसकी लाइफ साइकिल ही अलग है। ओह ओके, मेक सेंस। तो क्लामाडोमोनास करेगा ना फिर, हाँ। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज वॉलवॉक्स। कॉलोनी में रहता है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है पूरी की पूरी। लेट मी शो यू दी पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा पिक्चर, ये रही पिक्चर आपकी। 23, identify and select the wrong statement. In conifers, the needle-like leaves are well adapted to extreme temperature, moisture, conversation and onslaught of winds. कॉनिफर्स, हाँ सही बात है। रूट ऑफ पाइन, पाइन्स यानी कि टेरिडो नहीं, जिम्नोस्पर्म, हाँ, जो जिम्नोस्पर्म में होती तो है, नहीं, हाँ, नहीं जिम्नोस्पर्म, पाइनस जिम्नोस्पर्म ही तो है, विद हायर फंजाई, विद नॉट हायर फंजाई, विद फंजाई, जस्ट सिंपल फंजाई, तो कोई बात नहीं। कॉलोराइड रूट्स होता है साइकस में, हाँ ये सही बात है। द राइन वन ऑफ द टॉलेस्ट इन एंजियोस्पर्म, ये तो मुझे सब कुछ ही सही लग रहा है। रुको, हायर फंजाई नहीं होना चाहिए यहाँ, सिर्फ फंजाई होना चाहिए। मुझे बस एक ये बात अजीब सी लग रही थी। कॉलोराइड रूट होते हैं साइकस में, सही बात है। चलो देखते हैं, ये बात अजीब लग रही है मेरे को, बाकी सब तो मुझे सही लग रहा है। द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इज एन एंजियोस्पर्म। अच्छा, सिकोया एंजियोस्पर्म नहीं है, फिर जिम्नोस्पर्म होगा। और क्या उखाड़ लिया ये बता दो, क्या उखाड़ लिया? जिम्नोस्पर्म, सिकोया जिम्नोस्पर्म है, कहाँ लिखा है? सेजहू। अच्छा ये, ओ ओके द गुड क्वेश्चन। कहाँ से आ गए? तो बहुत पेचीदा क्वेश्चन था। हायर फंजाई या हायर प्लांट लिख देते तो अच्छा लगता मुझे, उस चक्कर में कंफ्यूज हो गया। सी कोया इज एन एंजियोस्पर्म। Okay, moving on to the next part. What is not true for angiospermic embryo sac. ठीक है, एक मेल गैमेट होता है डिस्चार्ज इनटू, नहीं, 2 मेल गैमेट होते हैं, यही बता सकता हूँ मैं। 2 मेल गैमेट होते हैं, तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। स्टेटमेंट गलत कौन सी है? अगर जेलिडियम और ग्रासियाला से होता है, हाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था नहीं, अगर जो होता है वो जेलिडियम और ग्रासियल एरिया से निकल के आता है। लैमिनारिया सार्गेसम खाने की तरह होते होंगे। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, हाँ सही बात है। एल्गी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गिन, नहीं, एल्गिन ब्राउन एल्गी से, कैरागिन रेड एल्गी से। उल्टा लिखा है यहाँ पे, बाकी सब सही है। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। कॉनिफर्स कोन वाले होते हैं ना, कौन करता है? जिम्नोस्पर्म करता है? नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? पाइनस, अच्छा ठीक है, पाइनस जिम्नोस्पर्म ही तो है। कोन्स ऑफ पाइनस पता नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, चलो कोई बात नहीं। थिक क्यूटिकल होता है, हाँ। प्रेजेंस ऑफ वेसल, ब्रॉड हार्डी लीव्स, नहीं ये सब तो नहीं। सुपरफिशियल स्ट्रोमेटा नहीं, संकल स्ट्रोमेटा होता है, सुपरफिशियल तो बाहर निखरा हुआ। देखो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम ठंड में रहते हैं ये लोग, तो ये लोग अपने आप को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना उतना प्रोटेक्ट करते हैं।
क्यूटिकल जो होता है वो लीफ के पत्ते के ऊपर की लेयरिंग होती है, तो वो ऐसे लेयरिंग होती है। ये रही लेयरिंग आपकी, ये लेयरिंग आपकी ये वाली। तो भैया वो ट्रांसपीरेशन से जो लॉस होता है वो कम हो जाता है। सुपरफिशियल स्ट्रोमेटा बाहर निकला हुआ, सनकन अंदर बढ़ा हुआ, तो बाहर निकलेगा तो ज़्यादा ट्रांसपीरेशन, अंदर रहेगा तो थोड़ा बचा बचा रहेगा। एटलीस्ट दैट्स हाउ आई थिंक, डोंट हेट ऑन मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म बोथ है होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस होते हैं, होता होंगे। साल्विनिया, गिंको और पाइनस। पाइनस जिम्नोस्पर्म है, गिंको का पता नहीं मेरे को। साल्विनिया शायद टेरिडोफाइट आता है। सिलाजिनीला, साल्विनिया, हाँ। सिकोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, सही है, ये बेस्ट है। शायद जिम्नोस्पर्म सिर्फ और सिर्फ हेटेरोस्पोरस होता है। टेरिडोफाइट ऐसा होता है कि वहाँ कुछ कुछ होमो और कुछ कुछ हेटेरो मिल जाएंगे आपको। The leaves of gymnosperm are not well adapted. No, 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 no. They are extremely well adapted to extreme level of climates. 28. Which one is a wrong statement? इनमें से कौन गलत है? म्यूकोर, म्यूकोर आता है आपका राइजोपस वगैरह में, और ये आपका राइजोपस ब्रेड मोल्ड वगैरह आते हैं आपके ब्राउन एल्गी में, और ब्राउन एल्गी बायफ्लैजेलेट जूस्पोर देती है, सही बात है, हाँ। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। नहीं, ट्रिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म तो ट्रिप्लॉइड होता है ना, ये तो सुना ही है। नहीं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में तो होता, अच्छा हाँ, जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है, सॉरी सॉरी। ब्राउन के पास क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिन है, होगा। आर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। ओके, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। गुड, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ ग्रेट। 2015 के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, और उड़ीसा वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं। वो बुक से होते हैं, और ऐसा नहीं होता आप इमीडिएटली चले जाओगे, आपको जंप लगानी पड़ती है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ। म्यूकोर वाला पार्ट मुझे लग रहा है कि हाँ गलत हो सकता है, लेकिन ब्राउन एल्गी के अलावा इसके पास ऑप्शन क्या है? राइजोपस ब्राउन एल्गी में ही तो होता है, म्यूको राइजोपस, हाँ ब्राउन एल्गी में ही है। फर्स्ट तो सही है पक्का। सेकंड हो सकता है गलत हो, थर्ड मेरे हिसाब से तो सही है। क्लोरोफिल ए और सी ही होता है ब्राउन में। सेकंड और थर्ड के अलावा कुछ गलत हो सकता है मेरे हिसाब से। सेकंड, लेट्स गो विद सेकंड। ओके, ओ ओके, म्यूकोर के बायोफ्लैजेलेट नहीं होते हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? म्यूकोर का कहीं मेंशन भी नहीं है, बट हो सकता है ये तीनों चीज़ें मेंशन हो। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म देखते हैं कहाँ कहाँ मेंशन है। ENDOSPERM, एंडोस्पर्म का कोई मेंशन नहीं है। ये रहा ना, कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, एंडोस्पर्म वाला मेंशन भी नहीं है। चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ले लेते हैं इसको अपनी श्रद्धा में, ले लेते हैं इसको 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 इसको। ओके, एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। म्यूकोर हैज़ बायफ्लैजेलेट जूस्पोर और नॉट। अच्छा 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 अच्छा। अपेरेंटली म्यूकोर एक्सेप्शन है। अपेरेंटली म्यूकोर इज एन एक्सेप्शनल। कुछ आगे बोलना चाह रहा था बट नहीं। आगे बढ़े। अरे आपने जैंगो अनचेन नहीं देखी क्या? 29 मेल गैमेट्स आर फ्लैजेलेटेड इन एक्टोकार्पस। ब्लैफ नहीं, वो तो जूस्पोर होता है। मेल गैमेट कहाँ फ्लैजेलेटेड होते हैं? आई डोंट नो भाई। रेड एल्गी में फ्लैजेलेटेड होते तो हैं, हाँ आई थिंक। फिर रेड एल्गी में ओके, एक्टोकार्पस ही सही है। आओ भाई देखते हैं एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस स्पेसिफिकली एक्टोकार्पस देखेंगे, फिर ब्राउन एल्गी देखेंगे। एक्टो आओ देखते हैं यार। देखो, मेल गैमीट फ्लैजिलेटेड है ब्राउन एल्गी में, ठीक है। ठीक है, आगे। ठीक है, बियर टू लेटरली द कॉमन फॉर्मर एक्टोकार्पस, ठीक है। मुझे आगे बताओ, आगे
और क्या था मेरा दूसरा डाउट क्या था? पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी में देखो, रेड एल्गी में क्या सीन होता है? रेड एल्गी में शायद फ्लैजिलेटेड नहीं होते होंगे फिर यार। अच्छा हाँ लिखा तो है। हो, रेड एल्गी में फ्लैजला होता ही नहीं है। अच्छा मैं तो ये बात भूल ही गया था। मैं तो ये बात भूल ही गया था। एक्टोकार्पस मेल एल्गी, सॉरी रेड में नहीं होता। रेड एल्गी हैज नो फ्लैजला। There are just some things that you can only remember by solving it, by doing the questions and everything. Damn भाई, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 30। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए से लेके ई तक सारी स्टेटमेंट पढ़िए। लिवरवर्ट, मॉस, फर्न्स और गेमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। गेमेटोफाइट फ्री लिविंग देखो जिम्नोस्पर्म में तो नहीं होते। टेरिडोफाइट तक तो मैं मान सकता हूँ लेकिन जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म है इसमें कोई नहीं। ठीक है तो ए सही मैं मानता हूँ। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस। हाँ सही बात है, बी भी सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वक्स एल्ब्यूगो ऊगैमस होता है। फ्यूकस में तो ऊगैमस होता है तो चलो चलो मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। 3 सही हो गए। स्पोरोफाइट लिवरवर्ट में मोर एलैबोरेट होते हैं मोसेस से। हाँ लिखा है, ये एक स्टेटमेंट है। लिवरवर्ट में एक्चुअली स्पोरोफाइट ज़्यादा एलैबोरेट होता है। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डायोशियस। नहीं 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 नहीं, पाइनस डायोशियस नहीं होता है, पाइनस मोनोशियस होता है। तो 4 स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही है। ओके 3 स्टेटमेंट सही है। कुछ तो गड़बड़ कही है मैंने। बाय द वे ये स्पोरोफाइट मोर क्या है? मोर एलाबोरेट, एलाबोरेट वाली चीज़ मैं बता देता हूँ, लिखी हुई है वर्ड टू वर्ड। एलाबोरेट द स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज ओ ओके ओ ओके, उल्टा है क्या? मॉस में ज़्यादा एलाबोरेट है। क्या मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हाँ क्योंकि जमे कप होते हैं ना। हाँ डोंट डोंट फॉरगेट दी जमे कप मैकेनिज्म। ठीक है भाई सही है। ओके जी समझ गया। एक बार देख लेंगे क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, ये भी देख लेते हैं। दे ही नहीं रखा यार। 3 ऑफ द स्टेटमेंट 3 स्टार्टिंग की 3 शायद करेक्ट है। स्टार्टिंग 3 और करेक्टो करेक्टो। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। 3 क्वेश्चन बचे हैं। कम ऑन गाइस। बिसाइड पैडीफील्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। देखो साइनोबैक्टीरिया, अगर आपको याद हो साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकता है? नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। अच्छा तो रूट में पाया जाएगा। हाँ कोलोरॉइड रूट में। हाँ साइकस की कोलोरॉइड रूट में पाया जाता है वो। इफ़ यू वांट आई कैन शो यू। वेट 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 कोलोरॉइड रूट वाला पार्ट ये रहा। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। देखो आइसोगैमस कंडीशन है और फ्लैजिलेटेड भी नहीं है, तो फ्लैजिलेटेड गैमीट्स नहीं है। अच्छा पता नहीं यार, नो आइडिया। मैं ये वाला पार्ट भूल जाता हूँ हमेशा। मे बी स्पायरो वगैरह, स्पायरो वगैरह में शायद गैमिट्स फ्लैजिलेटेड नहीं होते। हाँ यस, लेट्स गो विद स्पायरो गायरा पे जाते हैं। स्पायरो गायरा नॉन फ्लैजिलेटेड और बट सिमिलर इन साइज, और नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज। ठीक है मैं मतलब ये ऐड इसलिए कर रहा हूँ सही करने के बाद भी क्योंकि मैं श्योर नहीं था। स्पायरो गायरा। Select the wrong statement. Chlamydomonas exhibit both anisogamy and anisogamy. Fucus shows oogamy.
हाँ, फ्यूकस में ऊगैमी तो होती है, बट मैं क्लाइमेटोमिनस का श्योर नहीं हूँ। आइसोगैमीट में सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर सब सही है। एनाइसो में हाँ एक डिफरेंस होता है, ऊगैमेट्स रिप्रोडक्शन में फीमेल गैमीट छोटा होता है और मोटाइल होता है। नहीं 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 नहीं, छोटा होता है और नॉन मोटाइल होता है। मतलब यहाँ मेल में नहीं सॉरी बड़ा होता है। यहाँ मेल की जगह फीमेल कर दो और फीमेल को इधर लाओ, तब जाके वो माना जाएगा। जैसे ह्यूमंस में होता है ना, ह्यूमंस में भी ऊगैमी होती है, तो ह्यूमंस में एक बड़ा एग होता है लेकिन नॉन मोटाइल होता है, एक छोटा स्पर्म होता है लेकिन मोटाइल होता है। सिंपल। और ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमने 33 क्वेश्चन कर लिए एंड आई थिंक आई एम इट्स सेफ टू से कि हाँ मेरा वाला तरीका सही है। क्यों? मैंने प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा, ये करने से पहले मैंने लेजिटिमेटली वो प्लांट किंगडम रीड नहीं किया, ना ही मैंने एक भी लेक्चर देखा था। तो कैसे कर पाया मैं? क्वेश्चंस लगाए थे मैंने इससे पहले। अगर आप वीडियो देखोगे तो प्लांट किंगडम की वीडियोज़ हैं, शायद 2 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस किए हैं। इसमें एक्यूरेसी देख लेता हूँ मैं कितनी है। और जब मेरे को नहीं आते थे तब मैं एन खोल के कुछ चीज़ समझता था। जब मान लो मुझे ये सब समझ में नहीं आया, हेप्लोडिप्लॉन्टिक या हेप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं समझ में आया, तो मैं एन खोल के रीड करता था। वैसे इस एन में नहीं पार्ट है, तो क्या समझाऊँ फिर मैं। मान लो रोड ऑफ आईसी में कुछ समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है, तो मैं रोड ऑफ आईसी खोल के पूरा रीड करता था, फिर सामने वाले को समझाने की कोशिश करता था। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 आई डिड नॉट डू वेल, ठीक है। कितना ही अच्छा समझा लूँगा मैं, आई एम नॉट टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम द थिंकर। खैर जो भी है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और आई थिंक दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट। आई थिंक वी हैव अ प्रीटी गुड एक्यूरेसी, नॉट बैड। ओके फक, दैट इज़ बैड। ओके डैम भाई, सिर्फ 70 अच्छा क्वेश्चन भी तो कम थे। इट्स फाइन, ठीक है भाई। 75.76% एक्यूरेसी विदाउट रियली स्टडिंग, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल। वैसे भी मेरे को कौन सा दुख तो हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास उम्मीद है वैसे भी नहीं है। इट्स नॉट दैट बैड, 75.76% इज़ नॉट दैट बैड। आई एम नॉट हैप्पी विद इट, बट इट्स नॉट दैट बैड। आई अब लोग अपनी भी एक्यूरेसी कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, तो 8/25 इंटू 100 हो जाएगा ये। खैर माई पॉइंट बीइंग, मेरा पॉइंट क्या था? एक सेकेंड, 8/25 इंटू 100 कैसे होगा भाई? गुड, हाँ सॉरी ये कैसे होगा? सही बात है, टोटल क्वेश्चंस रखने चाहिए ना नीचे और करेक्ट ऊपर रखने चाहिए, तो 25/33 इंटू 100 होगा शायद, ऐसा कुछ होगा। हाँ ऐसा ही कुछ होगा। खैर यार कोई बात नहीं, करो, ट्राई करते रहो। मैं फिर से ट्राई करूँगा, अब देखता हूँ मैं कहीं और से क्वेश्चंस ढूंढ के लाऊंगा और मैं फिर वो वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, बाय। अरे फीडबैक दे जाइए, तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, इधर देख ले।